ये 3 बातें गीदड़ से सीखिए, विपत्ति में पड़कर भी आसानी से निकल जाओगे। दर्शक बंधुओं, आज की ये कहानी हमें बहुत सुंदर शिक्षा देने वाली है कि शत्रु के जाल में पड़ने पर हमें क्या करना चाहिए। या कुछ लोग हमारे निंदक बन जाएं, पीठ पीछे बुराई करने वाले हमसे जलने लगे, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर के कई जानवर, नौकर चाकर और सलाहकार थे। उनमें एक गीदड़ और एक भेड़िया शेर के बहुत ही निकट रहने वाले थे। शेर का अत्यंत वफादार बनने के लिए उनमें होड़ मची रहती थी। भेड़िया सोचता था कि मैं शेर का अत्यंत प्रिय हो जाऊं, और गीदड़ सोचता था कि मैं सबसे ज्यादा शेर का वफादार बनकर रहूं। गीदड़ बहुत चालाक प्राणी था और भेड़िया बहुत ही धूर्त किस्म का था। वे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में लगे रहते थे। एक बार जंगल का राजा शेर बीमार पड़ गया। वो अब पूरे दिन अपनी गुफा में पड़ा रहता था। शिकार के लिए भी कहीं आ जा नहीं पाता था। गीदड़ ने सोचा कि सिंह महाराज अब कहीं शिकार करने तो जाते नहीं हैं, ऐसे में ताजा मांस उन्हें मिल नहीं सकता। जो मांस अन्य जानवर लाकर उन्हें देते हैं, उसी से उन्हें संतुष्ट होना पड़ता है। किसी दिन शेर अपने निकट रहने वाले को ही अपना निवाला न बना ले। ऐसी स्थिति में उससे दूर ही रहना उचित है। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों से समय रहते जो समाधान नहीं करता, उन्हें बाद में उन्हीं के हाथों मरना पड़ता है। संकट की स्थिति बनने पर बुद्धिमान लोग दूर से ही उसका उपाय कर लेते हैं। कहते हैं संकट आने से पहले या संकट के समय जो धैर्य के साथ सोचता है, उसके जीवन में कभी पछताने का अवसर नहीं आता। यही सोचकर गीदड़ अब शेर से दूर दूर रहने लगा। परंतु अन्य जानवर रोजाना शेर के पास जाते और उसका हालचाल पूछते थे। कई तरह की दवाइयों से उसका उपचार कराते थे और उसके सेवा सत्कार में हर समय लगे रहते थे। परंतु उस उपचार से शेर को बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा था। उसकी हालत ज्यों की त्यों बनी हुई थी। तरह तरह के जानवर सिंह के चारों ओर खड़े रहते थे। एक दिन शेर ने देखा कि सभी जानवर तो उसे देखने के लिए आते हैं, पर कई दिनों से गीदड़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर क्या बात है कि गीदड़ मुझे देखने क्यों नहीं आता। शेर ने उन जानवरों से पूछा कि क्या तुमने गीदड़ को देखा है? वो आजकल रहता कहाँ है और क्या करता है? शेर के पूछने पर भेड़ियों को मौका लग गया। वो इसी अवसर की तलाश में था, क्योंकि भेड़िया गीदड़ से बहुत डहा रखता था। और याद रखना बंधुओं, दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपसे किसी न किसी बात को लेकर जलते हैं। वे आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। वे ऐसे ही किसी मौके की तलाश में रहते हैं जिससे वे आपको नीचा दिखा सके। और याद रखना, जो लोग दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, सुख, सौभाग्य और सम्मान से डहा करते हैं, उनका ये रोग असाध्य है। वे इस डहा के चलते खुद तो खुश नहीं रह सकते, औरों को भी खुश नहीं रहने देते हैं। और भी कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, शक्तिहीन और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 लोग सदा दुखी रहते हैं। भेड़िया दोनों हाथ जोड़कर शेर से कहने लगा, महाराज, गीदड़ तो बड़ा घमंडी हो गया है। वो मुझे रोज मिलता है। वो मुझे कल मिला था, तब मैंने उससे कहा था कि अपने सिंह महाराज इस समय बीमार पड़े हैं, तुम उनकी हाल खबर क्यों नहीं लेने जाते हो? तो वो मुझसे अकड़ कर बोला कि शेर कौन सा हमारा फूफा लगता है जो हम उसकी हाल खबर लेने जाएंगे। विश्वास मानिए महाराज, उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। अगर वो आपका मुंह लगा नहीं होता तो आज मैं उसका सारा घमंड तोड़ देता। आज भी जब मैंने उससे चलने को कहा तो वो कहने लगा, सिंह महाराज होगा तुम्हारा। मैं तो उसके मरने का इंतजार देख रहा हूं कि वो कब मरेगा और उसकी जगह मैं जंगल का नया राजा बनूंगा। भेड़िया की बनावटी बातें सुनकर शेर गुस्से से लाल पीला हो गया। सोचने लगा, अगर गीदड़ इस समय यहां होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नोचकर जानवरों को खिला देता। दर्शक बंधु, गीदड़ शेर और भेड़िया की बातें सुन रहा था।
अपने प्रति शेर को भड़काता हुआ देखकर गीदड़ को भेड़िया पर बहुत गुस्सा आया, पर वो अपने गुस्से को दबा गया और सोचने लगा कि इस समय परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है। कहते हैं कमजोर आदमी का गुस्सा उसी के लिए तकलीफ देह होता है। जैसे जलता हुआ चूल्हा हमेशा अपने ही बगले जलाता है। जिस जगह अपने विरोधी अधिक हों वहां गुस्से से नहीं, धैर्य से काम लेना चाहिए और जरूरत पड़े तो पीछे हटने में भी कोई बुराई नहीं है। दर्शक बंधुओं, यहां पर गीदड़ ने शांति से काम लिया और कुछ दुखी सा चेहरा बनाकर डरता डरता सा सिंह के सामने पहुंचा। गीदड़ को अपने सम्मुख खड़ा देखकर सिंह अपने क्रोध को नहीं रोक पाया और वो गुर्राता हुआ कहने लगा, क्यों रे दुष्ट गीदड़, मैं कितने दिनों से बीमार पड़ा हूं और तू मुझे एक भी बार देखने के लिए नहीं आया कि मैं कैसा हूं, और तू आएगा भी क्यों? तू तो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं और मेरे मरने के बाद तू राजा बन सके। गीदड़ ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, महाराज ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं आ पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं आपको देखने के लिए इसलिए नहीं आ सका, जब से आप बीमार पड़े हो तब से मैं आपके लिए ही इधर उधर भटक रहा हूं। हाँ, यह सच है कि सब लोग आपकी सेवा में लगे हैं, पर मैं भी कुछ और नहीं कर रहा था। मैं आपकी बीमारी के लिए दवाई तलाशने चला गया था। कितनी तकलीफ उठाकर मैं समुद्र के उस पार एक द्वीप पर पहुंचा। वहां मैंने सुना था कि एक वैद्य जी रहते हैं, जो बीमारी आपको है उसका इलाज भी वो जानते हैं। आपके लिए मैं भूखा प्यासा कई दिन से भटक रहा हूं और आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं। काफी मशक्कत से मैं वैद्य जी के पास पहुंचा। मैंने उन्हें आपकी बीमारी के बारे में बताया। तब उन्होंने मुझे धैर्य बंधाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। सिंह महाराज को कोई बड़ी घातक बीमारी नहीं है। अगर वे उपचार में विलंब करेंगे तो फिर रोग असाध्य हो सकता है। गीदड़ की बात सुनकर सिंह का क्रोध शांत हो गया और वो प्रसन्न होता हुआ गीदड़ से अपनी बीमारी का उपचार पूछने लगा। कहने लगा, हे गीदड़ मित्र, मैं जानता था कि तुम मुझसे इतने दिन तक दूर नहीं रह सकती। जरूर तुम मेरे बारे में कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। खैर, अब अतिशीघ्र उपचार के बारे में बताइए। बीमार रहते रहते मैं काफी दिन से बाहर भी नहीं जा पाया हूं। गीदड़ कहने लगा, महाराज वैद्य जी ने कहा है कि यदि सिंहराज को भेड़िए की ताजी चमड़ी उतारकर उड़ा दी जाए तो वे एक ही दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें भोजन में सिर्फ घास खाने वाले जानवरों का ही मांस खिलाया जाए। अगर मांसाहारी जानवरों का मांस खाया तो यह बीमारी फिर से उखड़ सकती है। मित्रों, गीदड़ की होशियारी देखिए। उसने अपने शत्रु को नष्ट करने की योजना भी बना ली और अपने आप को भी सुरक्षित कर लिया। अब तो शेर ने बिना देरी किए ही भेड़िए को पकड़ लिया और पल भर में ही उसे चीर फाड़ कर डाला। भेड़िया अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाया और शेर के हाथों मारा गया। शेर ने भेड़िए की खाल उधेड़ कर स्वयं ओढ़ ली और मांस गीदड़ को खाने को दे दिया। गीदड़ मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सोच रहा था कि यह दुष्ट भेड़िया मेरे खिलाफ शेर को भड़का रहा था। मैंने अपनी चतुराई से उसे ही रास्ते से हटा दिया। इसे कहते हैं मियाँ की जूती और मियाँ का ही सर। मित्रों, किसी ने सच कहा है कि जो दूसरों को कांटे बोता है सर्वप्रथम कांटे उसे ही लगते हैं। अब तो गीदड़ बड़े आनंद के साथ शेर का प्रिय मंत्री बनकर रहने लगा। कहानी का तात्पर्य यह है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति आने पर जो लोग घबरा जाते हैं वे विपत्ति से निकलने के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं मुश्किल समय में घबराकर हड़बड़ाकर मुश्किलें कम नहीं होती, उल्टा हम वो मौका खो देते हैं जो हम कोई युक्ति निकाल सके। विदुर जी कहते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का सहारा लेता है और समय पर दुख भी सहन करता है, उसके शत्रु पराजित हो जाते हैं। दूसरी बात, अपने से अधिक बलवान शत्रु के सामने समय देखकर झुक जाना चाहिए और मौका पाकर प्रहार भी करना चाहिए। तीसरी बात, जो व्यक्ति अपने साथ जैसा बर्ताव करे
उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति कहती है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधु भाव रखना चाहिए। दुष्टों के बारे में कहा गया है कि नीम की जड़ में रोज दूध डालने पर भी उसमें मिठास नहीं आती, इसलिए दुष्टों का संग भी नहीं करना चाहिए, भले ही दुष्ट आपके साथ मित्रवत व्यवहार करते हों। कहते हैं जैसे सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह दुष्टों के संग से सज्जन पुरुष भी नष्ट हो जाते हैं। दर्शक बंधुओं, इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।